चली। पहुंची शमशान घाट में, रोने की आवाज हरिश्चंद्र ने सुनी। बोले कौन है मरघट में? पास में आ गया, देखा तारा। बोली महाराज मैं हूं तुम्हारी पत्नी तारा। हरिश्चंद्र बोले कौन तारा, कैसी तारा? अरे मैं किसी तारा को नहीं जानता हूं। कौन है तारा, कैसी तारा, और किन की तारा रानी? सत्य धर्म के कारण मैया हुई गैया जुबिरानी। काले काले केशन को बिखरा के चली। काले काले केशन को बिखरा के चली। शमशान चली, लेस लेके लाल की शमशान चली। याद रखना हरिश्चंद्र ने देखा। बोले कौन तारा, कैसी तारा? मैं किसी तारा को नहीं जानता हूँ। तारा बोली महाराज माना आप हमें नहीं जानते हो, कोई बात नहीं। आज पुत्र के चेहरे से कफन हटा दिया तारा ने। जवाब दिया देखो महाराज इसे भी नहीं जानते हो। जैसे ही कहा हरिश्चंद्र पुत्र की लहस देख करके बेहोश होकर के जमीन पर गिरे। बाद में होश आया, उठ के खड़े भये, करके टके का ख्याल आया। तारा जमा करना, पहले कर का टका दो, उसके बाद मैं लहस जलने दूंगा। तो तारा ने एक बात कही महाराज अपनों के लिए कोई कुछ मांगता है भला? हरिश्चंद्र बोले क्या कहा? तारा बोली अपनों के लिए कोई कुछ मांगता है भला? हरिश्चंद्र बोले तारा तुम अपना किसे कह रही हो? यहाँ पर रिश्ते मत निभाना। अगर रिश्तों की बात कर रही हो तो फिर वो दिन याद करो जब तुमने हमारा घड़ा नहीं उठवाया था। उस दिन में तुम्हारा पति था, कोई दुश्मन तो नहीं था। क्षमा करना तारा, हमारा रिश्ता तो उसी दिन टूट गया था जब हम काशी में बिके थे। एक बात सुनो हमारी कि बिरथाले से धरे मरघट में रोई रही तारा और कुमरन मेरो नहीं तू नारी हमारे। सुनो तारा काशी में आई बिके छोटे सब नाते। कालू के घर रहे नमक बको खाते। टका एक पे धर्म बिगाड़े तनिक तो करे विचार। कुमरन मेरो नहीं तू नारी हमारे।
दिया तारा, पहले एक का टका दो, उसके बाद में मैं लहस चलने दूंगा। तारा ने जवाब दिया, महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आज मेरे ऊपर दुख है तो आप इस दुख में हमारा साथ नहीं दे रहे हो। एक बात सुनो हमारी, आरी हम पे विपता पड़ी और पिया तुम कठिन पेश ठानी। रखना भैया। रोने लगी रानी तारा, आगे बढ़ी, जवाब दिया महाराज आपको जहां से कर का टका दिख रहा हो वहां से ले लो। तारा के शरीर पर आधी साड़ी थी, हरिश्चंद्र ने उस साड़ी को खींच लिया। तारा नगिन हो गई, शर्म की वजह से जाकर के एक मंदिर में छुप कर के बैठ गई तारा। विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा, दो मरे हुए बच्चों को उठा के लाया, तारा के पास लिटा दिए, होठों से खून लगाया और काशी की गलियों में जाकर के आवाज लगा दिया, हे काशी के लोगों, मंदिर में एक डायन आई है जो बच्चों को खाती है। उस माँ के ऊपर आज कितना दुख है, सो रही है वो मैया, लेकिन विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा। क्वार कर्म में लिखो और सती के अरिमठ में घुस आई। विपता की मारी
झगड़ गए गए हैं वहाँ लोग। बैठ जाओ ए बहन जी, बैठ जाओ, बचाए बेचारे बचा। का ज्यादा चैना मिलेगा का खाए के लिए? बैठ जाओ बहन जी। हेलो, बैठ जाओ सभी लोग अपने अपने स्थान पर। बैठ जाओ ए अम्मा बैठ जा। अबे गए तो तुम बैठ जाओ। अम्मा के मुंह में दांत ना टुकर के रही हूँ।